हमारे साथ वार्ड नंबर 10 के पार्षद हैं अमित भोलू और एक बड़ा ही गंभीर एक मामला है। उसके लिए मैं इनसे बात करूंगा। जनाब, आपके वार्ड में अगर कोई काम है तो जाहिर सी बात है कि वार्ड पार्षद जाते हैं, अपना प्रपोजल देते हैं कि मेरे इस वार्ड में, यानी 19 गांव इन लोगों के वार्ड में आते हैं और ये काम है। पिछली बार भी हंगामा हुआ था। इन लोगों का आरोप था कि चेयरमैन खुद अपने जो निजी पार्षद है उनको बुलाकर और मीटिंगें कर लेते हैं, इनको बुलाया तक नहीं गया। और अब जो ये हाथ में जो लिस्ट ले रखी है, इनका एक आरोप ये है कि चेयरमैन ने, मैंने बिना प्रपोजल, यानी मैंने नाम भी नहीं दिए, मैंने कोई काम भी नहीं दिए और इनके जो खाते में है ना वो काम भी चढ़ा। जनाब, आपके गांव के जो आप लोगों ने, आप बता रहे हैं कि विकास कार्यों के लिए एक लिस्ट दी जाती है और आप आरोप लगा रहे हैं कि मैंने तो प्रपोजल भी नहीं दिया, उसके बाद भी आपके जो वार्ड के जो गांवों के जो विकास कार्य हैं वो चढ़ा दिए गए हैं। किस तरह के आरोप हैं? रमाकांत जी, मैं आपने बताना चाहूँगा कि हमारी पहली मीटिंग फरवरी में हुई थी 28 तारीख जी। को। उस दिन मैंने अपने 12 काम दिए थे। इन्होंने कहा था अपने वार्ड के काम लेके आओ, तो मैं 12 काम लेके गया था, जिसमें से मेरे 2 ही काम हुए। हम्म। 10 काम नहीं हुए थे। हम्म। तो मैंने कहा ये बाकी काम क्यों नहीं चढ़े, तो उन्होंने बताया था कि ये अगली बार चढ़ जाएंगे आपके काम, अब की बार पैसा कम है। हम्म। तो फिर अब जो दोबारा हमारी 10 तारीख को मीटिंग हुई, उसमें हमें बुलाया भी नहीं गया। हम्म। फिर हमारी कल 18 तारीख को हमारे घर लेटर आता है। हम्म। उसमें हम पढ़ते हैं तो हमने लिस्ट देखी कि उसमें मेरे वार्ड के 6 काम चढ़े हुए थे। हम्म। तो मैंने ये काम देखे तो ये अपने आप ही पता नहीं कहाँ से काम आए, क्योंकि मैंने जो पहले 12 काम दिए थे उनमें से काम आ जाते तो मुझे संतुष्टि उन होती। उनमें से कोई भी काम नहीं नहीं, है? उनमें से कोई भी काम नहीं है, मुझे संतुष्टि होती चलो हम नहीं बुलाए फिर भी हमारे काम आ गए। जी। अब तो ये ना तो हमारे काम हम्म। किसने लिख के दिए, क्या किया, इसका मतलब तो ही नहीं कि मनमर्जी चलेगी, हम पार्षद ही नहीं है। हम्म। ये लेटर आपको सरकार की तरफ से मिला और उसके बाद में आप ये बता रहे हैं कि जो काम लिखे हैं वो 12 जो काम दिए थे, यानी 10 उसमें जो पेंडिंग है उसमें भी नहीं है और आपने बिना जो लिखे उसमें काम हो जाते हैं। बिल्कुल, उसमें से एक भी काम नहीं है। ये अपने आप ही कहाँ से काम आए मुझे नहीं पता। ना मैंने किसी ये काम लिख के दिए, हम्म। ना मैं इन कामों को कराना चाहता, क्योंकि हम भी कहीं जाते हैं, हम भी काम उठ के आते हैं। हम्म। हम भी चाहते हैं, हमें भी जनता ने बनाया है। चेयरमैन भी एक पार्षद ही है, हम्म। हम भी पार्षद हैं। ये तो आने वाली समय बताएगा वो रहेगा, नहीं रहेगा। हम्म। ऐसा हमारे साथ करेगा तो हम बदलने का भी काम करेंगे, हम्म। आरोप भी लगाएँगे। ये हमारे सच्चे आरोप हैं, जब हमने काम ही नहीं लिखे तो मैं दिया हमारे वार्ड के काम आ रहे हैं। हम्म। इसका मतलब आप लोगों ने जो वोट नहीं दिया उसके लिए आपको दरकिनार किया जा रहा है, ऐसा आप आरोप लगा? ये तो आपके सामने ये सिद्ध होने लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस का ये मुद्दा उठा रहे हैं। हमें कांग्रेस की हमारी कोई मान काम ही नहीं चल रही, इसका मतलब हम्म। ठीक है, आने वाली हमारी सरकार है, हम भी अपना बदला लेंगे। हम्म। नहीं, अगर विकास कार्य की बात करें तो आम लोगों को नुकसान हो रहा है। अगर कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दें तो आम लोग, क्योंकि आप 19 गांव के लोगों की उम्मीदों पर बने हैं और अगर वो भोलू के साथ, अमित के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो इसका मतलब 19 गांवों के साथ वो खराब व्यवहार कर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है ये। जब हम गाँव में जाते हैं, हम काम भी उठ के आते हैं, तो हम्म। हमने भी अपनी लिस्ट दी थी कि हमारे वार्ड में ये काम होने चाहिए। हमारी लिस्ट तो आ ही नहीं रही थी, इसका मतलब हमें पार्षद नहीं मान रहे। हम्म। समय आने पर पता चलेगा हम क्या हैं। अमित, इसके पीछे का रीजन क्या मानते हैं? क्या इसके बारे में चेयरमैन से बात हुई या अन्य अधिकारियों से आप इस बारे में शिकायत करेंगे? बिल्कुल, सच्चाई है। मैं इसकी जहाँ तक भी होगी शिकायत भी करूँगा और जितना भी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करूँगा, क्योंकि हम भी पार्षद हैं, मैं भी अपने वार्ड की आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। एक दूसरे वार्ड की तुलना भी करते हैं, देखते हैं जिस वार्डों में ज़्यादा काम हो रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं अपना हमारा भी वार्ड प्रगति पे हो। मुझे भी कुछ लोगों ने विश्वास करके ही चुना था कि अच्छे काम कराएगा, जो कि अब देख रहा हूँ मैं हमारे नज़दीक के जो ये तो अपना एक इलेक्शन लड़ रहा है। हम्म। चेयरमैन अपना आगे का विधायक का इलेक्शन लड़ रहा है और मेरे वार्ड में 3 विधानसभा लगती हैं, झज्जर, बादली, बेरी। हम्म। तो इसका मतलब बादली और बेरी पीछे ही रहेगी। हम्म। जैसे कि देखने में 5 गांव बादली के हैं, मराना गांव का है, इसने सिर्फ 2 गांव के उठाया, बिरधाना और जोंडी 2 ही गांव के काम दे जो दिए। झज्जर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। झज्जर कौन-सी में ये अपना विधायक का इलेक्शन लड़ रहा है हम्म। और मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, अगला चुनाव एमएलए का नहीं लड़ना, मैंने अब वार्ड का इलेक्शन लड़ा है। हम्म। जनता ने मुझ पे विश्वास जमाया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे 19 के 19 गाँव बराबर रहें। क्या आप गांव के लोगों को ये बताने का काम करेंगे कि आपके पार्षद के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार हो रहा है और चेयरमैन के द्वारा किया जा रहा है? क्योंकि वो झज्जर से इलेक्शन लड़ेगा और झज्जर के गांव का ही शायद विकास होगा, क्योंकि अब दो कॉन्स्टिट्यूंसी, जब बादली हो या बेरी हो, उसके लोगों को शायद
अब विकास कार्य नहीं होंगे। तो इसके लिए गाँव के लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे या गाँव के लोग भी आपके साथ एकजुट होकर इस आवाज़ को उठाएँगे जनाब? बिल्कुल, मैं इसका बहुत ज़्यादा प्रचार भी करूँगा और लोगों को बताना भी चाहूँगा, जब हमने काम ही नहीं दे रखे, फिर काम हो रहे हैं। हुँ, ये सिर्फ़ अपना इलेक्शन लड़ने लग रहा है। हर आदमी को जा के बताऊँगा, हुँ, ये हमारे वार्ड के साथ भेदभाव कर रहा है, क्योंकि ना कि मेरे वार्ड में 2 गाँव हैं, मेरे वार्ड में 19 गाँव हैं और मैं सब में सम्मान लेके चलूँगा। हमने इसकी वोट नहीं दी थी, फिर भी इसने हमें आश्वासन दिया था कि हम 18 पार्षद इकट्ठे रहेंगे, जी, सबको सम्मान राशि मिलेगी और उसका फल तुरंत 6 महीने में आपने देखने को मिल गया होगा। स्पष्ट तौर पर हमें ना तो मीटिंग में बुलाया जाता हुँ, और फिर हमारा विकास कार्यों की लिस्ट अपने ही घर से बनती है। मैंने आज जिला परिषद में जाके सौरभ हमारा क्लर्क है, हुँ, मैंने उससे पूछा था ये लिस्ट किसने बनाई? हुँ, बोला जी ये चेयरमैन साहब खुद ही बना के लाए हैं। हुँ, तो इसका मतलब उनके घर से ही चेयरमैन जिला परिषद को चला रहा है। हुँ, अब आपने पीछे भी देखा होगा बीजेपी के वर्करों को बुला के वहाँ पे पट्टा बनाने का काम करता है। हुँ। तो ये अब सिर्फ उसको दफ्तर नहीं मानता, सरकारी दफ्तर नहीं मानता, उसने अपना बीजेपी का दफ्तर मान रहा है। हम 100% कांग्रेसी हैं और हम अपने सभी कांग्रेसी बिल्कुल खड़े होकर बिल्कुल सामना करांगे। जी, बात करने के लिए शुक्रिया। मैं आपको बता दूँ कि लोकसभा है या विधानसभा, लगातार आरोप-प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब जो कांग्रेस के जो लोग हैं, क्योंकि गीता बुक्कल भी पहले मुद्दा उठा चुकी हैं, कुलदीप वत्स उठा चुके हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो इस तरह का भेदभाव करते हैं। अब आपने देखा होगा जिला पार्षद में अमित भोलू ने भी आरोप लगाया कि हम कांग्रेसी हैं, इसलिए शायद हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। अभी कल की ही बात थी कि कल ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बीच में जो झगड़ा हुआ वो सब जग जाहिर है वो विकास कार्यों को लेकर हुआ। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप अलग अलग लगाए गए, उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे उनको पिटाई की है या लेकिन विकास कार्य कहीं ना कहीं रहा है। तो अगर जनता सुन रही है, जनता देख रही है, उन लोगों को ज़रूर जवाब देगी, क्योंकि जाहिर सी बात यह है कि जब जनता वोट देती है तो बदलाव के लिए देती है। अगर आप लोग काम नहीं कर रहे हैं तभी शायद बदलाव हुआ होगा। अमित भोलू को बिल्कुल निस्वार्थ 19 गांवों ने जो वोट देकर चुना है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने उम्मीद भी की होगी कि अमित भोलू हमारे लिए विकास कार्य कराएं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी विवाद है उसमें विकास कार्य अधर में लटक जाते हैं। इस तरह के जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं जनता ज़रूर देखी। शुक्रिया।